प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जुलाई के महीने 15 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। कितने लोगों को इस बात का बोध है कि परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। वैसे लोग अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने हमें सुलाया, प्रभु ने हमें संभाले रखा। इस बात का बोध जिनको है वो हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें जगने का कृपा दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप में से कितने लोगों को इस बात का बोध है, समझ है कि परमेश्वर की दया से हम आज जगे हैं, वो हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से संभालते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की करुणा के लिए धन्यवाद, प्रभु की कृपा के लिए, दया के लिए, प्रभु के हर एक परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिसे संगीतकार भजन संहिता 73 में कहते हैं। हालेलुया। उसके पहले वचन में कहते हैं कि सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आमेन। और 22वें वचन से हम पढ़ते हैं, मैं तो पशु सरीका था और समझता ना था, मैं तेरे संग रह कर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरी दाहिने हाथ को पकड़ रखा। हालेलुया। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हालेलुया। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आप हमारे सर को ऊंचा करते हैं और आज के दिन आपने हमारे सर को अभिषेक किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारे सर को कभी आप नीचे होने नहीं देते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका काम, इनका व्यापार आशीषित रहे, इनकी सेवकाई में प्रभु आप उनको आशीषित करें। हर चीज में ये भलाई को अनुभव करने वाले हो प्रभु, पवित्र आत्मा के अगुवाई से जीने वाले हो। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के बंधन से आपने उनको छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो कमजोरियां उनके शरीर में पा रहे, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, उनको सामर्थ मिले आपका। हालेलुया। जिनको भी एसिडिटी, कब्ज की बीमारी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बाहर निकल आए। हालेलुया। सोरियासिस से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। कैंसर से जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पारिवारिक जीवन में आप उनको आशीषित करें, काम में आशीषित करें। प्रभु, जो पढ़ाई कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, प्रभु आप अद्भुत तरीके से आप उनके लिए रास्ता खोले। जो रिजल्ट्स के लिए जो इंतजार कर रहे हैं एग्जाम देकर, प्रभु हम प्रार्थना करते कि अद्भुत तरीके से आप उनको आशीषित करें उनके रिजल्ट्स में। हालेलुया। आपकी प्रवृत्ति को देखकर खुशी मनाने में आप अपने बच्चों की सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। सबकी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज मिडल ईस्ट में प्रभु बड़ी आपकी महिमा उतरे, हम प्रार्थना करते हैं आत्मा के प्रवाह हो। हालेलुया। हर एक अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें प्रभु, आप हर एक जन को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिस तरीके से स्वर्ग की ओस बहती है, वैसे ही प्रभु आज के दिन दुनिया भर में हो। प्रभु हम जहां पर भी आपकी उपस्थिति में आते हैं, प्रभु आपकी बड़ी उपस्थिति को हम अनुभव कर सके, स्वर्ग की ओस को हम अनुभव कर सके। प्रभु हमारी जरूरतों को आप पूरा करते हैं, उसके लिए एक और बार धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। याद रखें हमारा आज सुबह के समय हमारा 8:15 बजे 8:45 बजे तक हमारा मीटिंग चालू हो जाएगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। हालेलुया। जितने भी हो सके वो मीटिंग में आप सभा में आकर, कलीसिया में आकर उसके भागी बने। हालेलुया। और आइए वचन की ओर देखेंगे। इफिसियों की किताब 4:30 उसमें लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो पवित्र आत्मा को हमें कभी शोकित नहीं करना
करना है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तभी हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा को खुश करने के लिए हमें जीना है। हालेलुया। और आगे हम फिर से पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा को दुख और सुख सब समझ आता है। वो सिर्फ पवित्र आत्मा आग या हवा नहीं है, पवित्र आत्मा एक पुरुष है। हालेलुया। वो एक इंसान है, वो हमारे जैसे, वो एक प्रभु है। हालेलुया। जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। वो शक्ति है, जरूर शक्ति भी है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का हम समझ सकते हैं खूबी की वो जिस तरीके से यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह में वास करते थे, वैसे ही आज के दिन मुझ में और आप में भी वास करते हैं। और पवित्र आत्मा के साथ जो हमारी सहभागिता है वो सबसे ज्यादा हमें उन्नति लाती है। हालेलुया। हमारे सेवकाई में, हमारे हर एक कार्यों में जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहभागिता होती है वो जरूरत होती है। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें देखना है पवित्र आत्मा को हमें कभी शोकित नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए हमेशा खुश करने वाले हम बने। आमीन, आमीन। हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा वास करते हैं तो यीशु मसीह को महिमा देने के लिए है। हालेलुया। हम जितना यीशु मसीह को हम महिमा देते हैं उतना ही पवित्र आत्मा भी आनंदित होता है। हालेलुया। हमारे साथ वो भी खुशी मनाते हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा को अगर हम दुखित करते हैं तो मेरे प्रिय लोग, हम समझे उससे पहले के वचनों को 25वें वचन में उसमें ऐसा लिखा है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपनी पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो झूठ बोलते हैं। झूठ जो बोलते हैं वो शैतान की ओर से होता है, और जितना हम झूठ बोलते हैं उतना ही हम पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करते हैं, जो सच्चाई का प्रभु है, वो शोकित होता जाता है। हालेलुया। अभी अगर हमसे किसी ने कुछ कहा कि हम एक जगह पे जा रहे हैं और वहां से वो पूछते हैं कि अगर आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कोई और जगह बोलते हो ताकि वो ना जान सके आप कहाँ हो, तो उसका मतलब पवित्र आत्मा वहां पर दुखित होता है जब हम झूठ बोलते हैं। हमारे हाथ में कोई चीज है और कोई हमसे पूछता है कि वो है क्या आपके पास, और हम बोले कि नहीं है, तो मतलब वो झूठ बोलने के बराबर होता है और वो पवित्र आत्मा को दुखित करता है। हालेलुया। अब 26वां वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर हमारे अंदर या हमारे मन में किसी भी तरीके का गुस्सा या क्रोध आ भी जाता है तो अब हमें उसे पाप में नहीं बदलने देना है। हम कभी गुस्से में हम जो गलत वचन हैं वो ना बोले या कोई कार्य ना करें। हम मनुष्य है, इस भूमि में जीते हैं, तो हमें क्रोध आ सकता है, हमारे बच्चों से आ सकता है या हमारे पारिवारिक जीवन में हमें गुस्सा आ सकता है, लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमें उसको पाप में नहीं बदलना है। गलत वचनों को हमें नहीं बोलना है, गलत चीजें हमें नहीं करना है, गलत प्रवृत्तियों में हमें नहीं जाना है। हालेलुया। हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर को लुभाते हुए कार्य करना है। अगर हम क्रोधित होते हैं और पाप में वो बदल जाता है तो हम पवित्र आत्मा को दुखित कर रहे हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। लेकिन अगर हम पाप से बचकर क्रोध को काबू में लाते हैं तो पवित्र आत्मा वहां पर आनंदित होता है। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। अब हमारा जो है किसी के साथ अगर हम क्रोधित होते हैं या नाराज भी हो जाते हैं तो वो सूर्य अस्त होने से पहले वो खत्म हो जाना चाहिए। वो अब हमारे परिवार के लोग हो या हमारे पड़ोसी के साथ हो या हमारे काम की जगह में हो, कहीं पे भी हो मेरे प्रिय लोग, हम उसके बाद प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना जो है परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि हमें किसी से भी अगर नाराजगी हो तो वो सूर्य अस्त होने से पहले हमें उसको खत्म कर देना है। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर का आगमन कभी भी हो जाए तो हम पीछे रह जाएंगे मेरे प्रिय लोग। इसलिए क्रोध करे तो भी हम उसको पाप में नहीं बदलने दे, ना ही सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध रहे, और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाले फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए
इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे दिन को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर हम पहले चोर थे तो भी अब हम जो है परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। पहले शायद हम लेट जाते थे या हम बहुत ही ज़्यादा पीछे थे कार्यों में, लेकिन अब हम वैसे ना करें। हालेलुया। शायद हम पहले ऑफिस से कुछ चीज़ें चोरी करते थे, लेकिन अब हम वैसे ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें परिश्रम करके हमें उनके आशीष को अनुभव करने के लिए हमें बुलाया है मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमेशा हम ध्यान दें किस तरीके से पवित्र आत्मा को हम आनंदित कर सके। हालेलुया। और फिर लिखा गया है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। इसलिए हमेशा ध्यान दें, हम जो भी वचन को बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वहां पर किसी को बुरा ना लगे। किसी को भी हम कुछ बोलते हैं तो वो उन्नति का कारण बने, वो उत्तम हो। हालेलुया। ना कि हम किसी को परमेश्वर से दूर करने वाले हो, लेकिन परमेश्वर को दिखलाने वाले हो। जितनी जरूरत है उतना ही हम बोले। हालेलुया। आवश्यकता के अनुसार हम बोले, जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। सिर्फ मजाक करने वाले हम ना बने, ना ही हम किसी की ठट्ठा उठाने वाले हो, लेकिन आत्मिक तौर से उन्नति देने वाले वचनों को ही हम बोले मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह से जो निकलने वाले वचन है, उससे हम यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले वचन होने चाहिए, यीशु मसीह को दिखलाने वाले वचन होनी चाहिए, और उससे पवित्र आत्मा भी आनंदित होते हैं। हालेलुया। अगर हम इसके अलावा और कुछ करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। हालेलुया। इसलिए आज के दिन ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा को आनंदित करने वाले हम बने, ना कि शोकित करने वाले हो। पवित्र आत्मा के साथ अच्छी सहभागिता के साथ जीने वाले हम बने। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली blessed, and we are permanently blessed, and we are highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.